हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज के वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी का नोट्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन मिलेगा, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 4 है ये। वो प्लांट, तो पौधे का जैविक वर्गीकरण। क्वेश्चन है 1 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो यह हो जाएगा आपका लिनियस ने लिखी है। नेक्स्ट है, जीव के वर्गीकरण की मूल इकाई सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई। क्या आधारीय इकाई इसका हो जाएगा? स्पीशीज कहलाता है। स्पीशीज जाति है। एक में है, ए में है, फाइलम के नीचे समान जीनस वर्गीय विभाजन, ये भी नहीं होगा। अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? यह हो जाएगा आपको केरोलस लिनियस ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया। नेक्स्ट है, द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं। तो ए में है, क्रमशः जीनस तथा स्पीशीज को, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश व जाति को। नेक्स्ट है, वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो यह हो जाएगा आपको स्वीडिश ने किया था। नेक्स्ट है, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट है, 5 जगत में कुल कितने जगत को एक कोशिकीय जीव ही शामिल है? या 2 हो जाएगा, 2 में एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। नेक्स्ट है, स्पीशीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह हो जाएगा आपको केरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, मोनेरा जगत के जीव में किस प्रकार का पोषण होता है? तो यह स्वपोषण व विषम पोषण दोनों होता है। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। तो यह हो जाएगा आपको कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये भी हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही क्रम हो पहचाने। तो यह हो जाएगा आपका स्पीशीज ऑर्डर जीनस किंगडम नहीं होगा, स्पीशीज जीनस ऑर्डर किंगडम, यही इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस टेक्सोनोमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? तो यह हो जाएगा आपको टेक्सोन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोट जीव है? तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, किस वर्गीकी अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? तो यह हो जाएगा आपको स्पीशीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। क्या है? सही है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने की थी। नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ए हो जाएगा। सभी जीव पौधे तथा जंतु बने होते हैं रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं द्वारा, कोशिका द्वारा, इनमें सभी हो जाएगा, सभी चीजों द्वारा बने होते हैं। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स को निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा गया है? इसका है
ए में है, सभी 5 किंगडम में नहीं होगा ये। 5 में से 4 किंगडम में रखा गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। जेनेरा जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा है था? जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था? तो बेंथम तथा हुकर ने लिखा था। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो साइटो टेक्सोनोमी कहते हैं। नेक्स्ट है, समान गुण वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? सब, तो ये हो जाएगा ऑर्डर में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? तो यह हो जाएगा आपको हेकल ने दी थी। नेक्स्ट है, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? इसमें इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें एक ठो को अगर स्मॉल p करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूणकीय लक्षणों या एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? तो यह हो जाएगा आपको ये पंचनन माहेश्वरी ने। पुष्पी पादप को किसमें रखा गया? पुष्पी पादप को किसमें रखा गया? तो यह हो जाएगा फेनरो गेम्स में रखा गया। नेक्स्ट है, अपुष्पी पादप को किसमें रखा गया? अपुष्पी पादप को किसमें रखा गया? तो क्रिप्टो गेम्स में रखा गया। क्रिप्टो गेम्स में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें सभी हो जाएंगे, सभी सम्मिलित है। फेनरो गेम्स में शामिल है, फेनरो गेम्स में शामिल है आवृतबीजी, अनावृतबीजी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा थैलोफाइटा के पादपों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पाए जाते हैं? तो ए में है, पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होती, ये सही है। नेक्स्ट है, इनका शरीर सुकाय सदृश या थैलस कहलाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, अधिकांश पादप या तो जलीय है या नम स्थानों पर उगते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? ये हो जाएगा आपको बीजाणु जनन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? थैलोफाइटा समूह का पौधा है शैवाल। नेक्स्ट है आपको, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फैकोलॉजी को शैवाल का अध्ययन कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फैकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल एक कोशिकीय होती है, क्या है? सही है। शैवाल बहुकोशिकीय, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? कौन सा शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो यह इसमें इनका शरीर थैलस के समान होते हैं, ये सही है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अधिकांश शैवाल जलीय होती है, ये भी सही है। शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं, ये गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो ये क्लोरोफाइसी हरा सवाल, ये क्या है? सही है। फियोफाइसी भूरा सवाल, ये भी सही है। रोडोफाइसी लाल सवाल, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल, हाइड्रा कोशिका में पाया जाने वाला क्या कहलाता है? तो जुक्लोरेला कहलाता है, जुक्लोरेला कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? यह हो जाएगा आपको क्लोमैडोमोनास। नेक्स्ट है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका, शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो यह हो जाएगा आपको अलैंगिक। ये गलत लिखा है, किस प्रकार का प्रजनन होता है ये लिखना चाहिए, तो अलैंगिक होता है। निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है? कौन हरा शैवाल है? तो यह हो जाएगा आपको वॉल्वॉक्स, क्लोमैडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इनमें सभी हो जाए क्योंकि सभी हरा शैवाल है। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा हरा शैवाल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा हरा शैवाल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको, इसमें है क्लोरेला, स्पायरोगायरा, लेमिनेरिया, कारा, तो इसका हो जाएगा लेमिनेरिया आंसर हो जाएगा। ये भूरा शैवाल कहलाता है, ये भूरा शैवाल है। नेक्स्ट है, आंतरिक कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए
प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है? तो यह हो जाएगा आपको यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भूरे शैवाल है? तो लेमिनेरिया क्या है? भूरे शैवाल। उसके बाद ये भी है सरगेसम, ये भी है फ्यूकस, ये भी है, तीन में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सरगाशो समुद्र का नाम पड़ा सवालों के कारण। नेक्स्ट है किस शैवाल के से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है केल्प प्राप्त होता है किससे? तो समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका फियोफैसी। नेक्स्ट है खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको लेमिनेरिया से। नेक्स्ट है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी? तो यह हो जाएगा गलगंड या व्यंगा। नेक्स्ट लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? तो यह हो जाएगा आपको ए में है पोरीफायरा, ये भी होगा ग्रेसिलेरिया, ये भी है जेलेडियम, ये भी है, तीन में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम वृद्धि माध्यम या आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? यह शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अगर अगर किससे तैयार होता है? तो यह हो जाएगा आपको लाल शैवाल से तैयार होता है। नेक्स्ट है एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? तो क्लोमेडोमोनास है। नेक्स्ट है शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? 60 का हो जाएगा आपको स्टार्च होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला, उपयुक्त सभी। तो यह क्या है? इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? तो रिक्सिया थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? फियोफैसी क्या है? फियोफैसी मैनिटोल, ये सही है। इसके बाद आता है टेडोफैसी डिक्टियोटा, ये गलत है। उसके बाद है क्लोरोफैसी अगतिशील युग्मक, ये भी गलत है। रेडोफैसी रेडोफैसी फाइकोइरिथीन, ये क्या है? सही है। 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है निम्न जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस, एस्परजिलस, यूलोथ्रिक्स, अल्वा। तो क्या है? ये जो है तीन 3 और 4 सही है, बाकी सब क्या है? गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपको एलिजन, केराटिनिन, ये दो ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचारी है? ये हो जाएगा आपको शैवाल और कवक, बी नंबर। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो आपको 67 में हो गया हेलोटिज्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? तो सूचक है मॉस है, फॉर्न है, लाइकेन है, शैवाल है। तो यह हो जाएगा आपको लाइकेन है।
नेक्स्ट है पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। कार्टिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट है चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो यह सेक्सीकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट है लिटमस किसमें निकलता है? लिटमस किसमें निकलता है? तो यह हो जाएगा लाइकेन में निकलता है। नेक्स्ट है जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसका हो जाएगा आपको इंडोकार्पन। इंडोकार्पन। नेक्स्ट है मिर्गी इपिलिप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा आपको परमेलिया से प्राप्त होता है। पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? तो यह हो जाएगा शैवाल एक जलीय है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? इसमें विभेदित काय नहीं होता है? यह थैलोफाइटा में नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? यह हो जाएगा आपको भूरा भूरा शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? उनमें संवहन ऊतक नहीं पाई जाती, ये सही है। नेक्स्ट है उनमें जड़ नहीं होती, ये भी सही है। उनमें बीज नहीं पाई जाती, ये भी सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा सभी। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लीवर वर्ट एवं मॉस सम्मिलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? तो यह कौन हो जाएगा? मार्सेलिया नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी राइजोइड्स पाया जाता है। तो यह हो जाएगा आपको ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। तो उभार को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है सेप्स, कैप्सूल, थैलस, राइजोइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोइड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राइजोइड्स के बारे में सही नहीं है? तो इसका है इनकी संरचना और कार्य संवहनी भू पादप के मूल रोम के समान होता है, ये सही है। तो ये आंसर नहीं होगा। वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, ये भी नहीं होगा। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिका से बढ़ने वाले उभार है, ये भी सही है। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो यह हो जाएगा आपका हेपेटिकोप्सिडा। लीवर वर्ट सही है। एंथोसिरोप्सिडा तो यह हान वर्ट, ये भी सही है। ब्रायोप्सिडा तो यह मॉस, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 सब सही। निम्नलिखित में किसे वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपको किसको कहा? टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? यह हो जाएगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? यह हो जाएगा मॉस शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो मार्सिलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मार्सिलिया फर्न तथा अस्वापुछिया यानी हॉर्सटेल निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपको टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। नेक्स्ट है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो यह हो जाएगा टेरिडोफाइटा में उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है जलीय फर्न जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है एजोला है वह। नेक्स्ट निम्नलिखित में किससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? तो एजोला को किया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्जीवन का गुणन होने के कारण
निम्न में किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सिलेजिनेला को रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्या हो जाएगा? लैकोपोडियम को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसका हो जाएगा आपको टेरिडोफाइटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो थैलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है, ये सही है। सही नहीं है। फ्यूनेरिया एक कवक है, ये भी सही नहीं है। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोद्भिद होते हैं, ये भी सही नहीं। ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाए, तो ये सही है। नेक्स्ट है आपका, सिलेजिनेला होता है, टेरिडोफाइटा होता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधों में जीव बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? यह हो जाएगा आपको जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता, ये क्या है? सही है। लेकिन जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपको जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा वृक्ष सबसे ऊंचा वृक्ष जाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो यह हो जाएगा जिम्नोस्पर्म के वर्ग के जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे हैं। तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको थैलोफाइटा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइनस के पौधे में क्रोलाइड जड़ पाया जाता है, तो यह क्या है? गलत है। दो में है, साइकस के पौधे माइकोराइजल पर जड़ पाया जाता है, ये भी सही नहीं है। दोनों गलत है, तो न तो डी हो जाएगा इसका, न तो एक न ही दो। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा चिलगोजा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, साबूदाना यानी सागो किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? तो यह चीड़ जिम्नोस्पर्म पौधा। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो यह हो जाएगा साइकस क्या है? जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीजांड ओव्यूल होता है, तो साइकस होता है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः डैश बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीज का विकास किसी विशेष जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि पादप की जनन संरचनाओं की तरह की सतह पर ही विकसित होता है। तो यह हो जाएगा आपको नग्न। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रीन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा आपको इफेड्रा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है बीज चोल अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, साइकस के कोरेलॉइड जड़ में पाया जाता है। साइकस के कोरेलॉइड जड़ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एनाबिना तथा नॉस्टॉक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किससे जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरिक तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो यह हो जाएगा आपको
सिलेंजिनेला में पाई जाती है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। ये क्या है? सही है। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता। यह क्या है? सही है। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म में बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं। ये भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? यह हो जाएगा एंजियोस्पर्म से होता है। एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार शिरा विन्यास पाया जाता है? किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको समानांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग द्विबीजपत्री पौधे का एक गुना नहीं है? एक गुना नहीं है। यह हो जाएगा डी, रेशेदार जड़। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। तो यह क्या है? केला, नारियल एक बीजपत्री पौधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और तीन, बट इसमें दो है तो ये ऑप्शन गलत लिखा है, इसको 3 कर लेना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो यह इसमें ये नहीं होगा। सही सुमेलित नहीं, ये गलत लिखा हुआ क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा कौन एक बीजपत्री है? तो यह बांस हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। तो कौन सा एक बीजपत्री है? यहाँ होगा, तो यह बांस हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको आम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका सही है। गेहूं क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम ये भी सही है। मूंगफली क्या है? ग्लाइसिन मैक्स नहीं है, ये नहीं होगा। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का होता है साइंटिफिक नाम, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम? तो यह हो जाएगा फाइकस बेंगालेंसिस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जियोमेज मक्का ठीक है। ओरिजा सटाइवा धान चावल ये भी सही है। नेक्स्ट है, हॉर्डियम वुल्गेरिया ज्वार ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कपास के पौधे का वंशीय नाम या जेनेटिक नाम है? तो यह हो जाएगा गोसिपियस। नेक्स्ट है, सूर्यमुखी का वनस्पति नाम हो जाएगा आपको हेलिएंथस एनुअस, यही इसका साइंटिफिक नाम होगा। बैगन का वनस्पतिक नाम है सोलेनम मेलांजेना। नेक्स्ट है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर ग्रेमिनी। नेक्स्ट है, दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? तो लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, तेल बीज यानी ऑयल सीड वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपको क्रूसीफेरी से संबंधित है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल हो जाएगा आपको कंपोजीटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? तो कपास क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है, कपास किस कुल से संबंधित है? यह जो है मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोग। नेक्स्ट है, निम्न निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? यह हो जाएगा कौन नहीं है? कपास नहीं है। नेक्स्ट है, एंट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि की प्राप्ति की जाती है? तो यह हो जाएगा पत्ती से। नेक्स्ट है, एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है?
यह तना करता है। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। नेक्स्ट है उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है। यह हो जाएगा छाल से, नहीं सॉरी, यह किससे प्राप्त होती है? तो राउ वुल्फिया जाति से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के जड़ पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? किस भाग से प्राप्त की जाती है? यह छाल से प्राप्त की जाती है। फूल गोभी के पौधे को के कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पकर्म खाया जाता है फूल गोभी के पौधे से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो बीजों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो यह हो जाएगा आपको बेटुला की छाल से। नेक्स्ट है केसर मसाला यानी सेफ्रॉन स्पीस प्राप्त किया जाता है। सेफ्रॉन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। नेक्स्ट है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से हींग प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो हींग प्राप्त किया जाता है। पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? यह हो जाएगा आपको कैरी का जेंथिन हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। यह हो जाएगा क्या? कैप्स कैप्सेइसिन की उपस्थिति। नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। इसके बाद है हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। नेक्स्ट है मॉर्फिन निकाला जाता है पेपवर सोम्निफेरस से। नेक्स्ट है तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। नेक्स्ट है मटर पौधा है साख। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? सिकुआ। सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? वुल्फिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रीटकेल। नेक्स्ट है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को कहते हैं। नेक्स्ट है बांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है धनिया में उपयोगी अंश पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यह हो जाएगा आपको दालचीनी। पत्ती के लाल रंगीन पीला रंग डैश के कारण होता है। यह हो जाएगा कैरोटीनॉइड के कारण। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। यह हो जाएगा आपको 3 पादप परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको सेलिक्स पर्प्यूरिया, यही इसका आंसर हो जाएगा।